हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राजस्थान में कला एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1567 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ साके के समय शहीद जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बीकानेर के किस पोल पर स्थित है? सूरज पोल। सूरज पोल। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित है। रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, असीरगढ़ भौमगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? असीरगढ़ भौमगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नाहरगढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नाहरगढ़ दुर्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है, इस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहा जाता है। ये सही है। इस दुर्ग को जयपुर का क्या कहा जाता है? मुखौटा, क्योंकि यह झांकता हुआ प्रतीत होता है। नंबर 2, सुदर्शनगढ़ जनाना क्वार्टर मीठड़ी दुर्ग इसके अन्य नाम हैं। सुदर्शनगढ़ जनाना क्वार्टर मीठड़ी दुर्ग इसके अन्य नाम हैं। उपयुक्त में से असत्य कथन की पहचान करें। दोनों सही है, तो इसमें थर्ड इज राइट आंसर। एक व दोनों सही हैं। इसमें क्या पूछा है? असत्य। असत्य कोई नहीं है, दोनों क्या है? सही है, तो थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर की शाही सेना ने किस दुर्ग को केंद्र बनाकर राणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे? अकबर की शाही सेना ने किस दुर्ग का केंद्र बनाकर राणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे? मांडलगढ़ दुर्ग। और मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जयगढ़ में रखी जयबान का निर्माण कब हुआ? जयगढ़ में रखी जयबान का निर्माण कब हुआ? जयगढ़ दुर्ग में रखी जयबान का निर्माण कब हुआ? 1720 ईस्वी में। कब हुआ? 1720 ईस्वी में। यह एशिया की सबसे लंबी जयबान है और इसका निर्माण किसने किया था? सवाई जयसिंह ने। इसका निर्माण किसने किया था? सवाई जयसिंह ने। इसका निर्माण किसने कराया था? सवाई जयसिंह ने। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किस दुर्ग में जड़ाई का इतना सूक्ष्म कार्य किया गया है कि एक मोमबत्ती जलाने पर सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? किस दुर्ग में जड़ाई का इतना सूक्ष्म कार्य किया गया है कि एक मोमबत्ती जलाने पर सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? मांडलगढ़ नहीं, सॉरी, आमेर दुर्ग। 1 इज राइट आंसर। और आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। किस दुर्ग में जड़ाई का इतना अत्यंत सूक्ष्म कार्य किया गया है कि एक मोमबत्ती जलाने पर सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? आमेर दुर्ग। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किस दुर्ग में शिकार बुर्ज स्थित है? किस दुर्ग में शिकार बुर्ज स्थित है? किस दुर्ग में शिकार बुर्ज स्थित है? बूंदी दुर्ग। और बूंदी दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? तारागढ़ दुर्ग। इसको तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस दुर्ग को बाणासुर, विजय मंदिर, बादशाह का दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है? किस दुर्ग को बाणासुर, शोणितपुर, विजय मंदिर, बादशाह का दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है? बयाना दुर्ग। 1 इज राइट आंसर। और बयाना दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में। बयाना दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में।
क्वेश्चन नंबर 10। किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है? किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है? बाला किला। किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है? बाला किला। और बाला किला कहाँ पर है? अलवर में। और बाला किला कहाँ पर है? अलवर में। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। जागीरी किलो का सिरमौर कौन सा दुर्ग है? जागीरी किलो का सिरमौर कौन सा दुर्ग है? कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग। 3rd इज राइट आंसर। और कुचामन दुर्ग कहाँ पर है? नागौर में। जागीरी किलो का सिरमौर कुचामन दुर्ग को कहा जाता है और कुचामन दुर्ग कहाँ पर है? नागौर में। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। महाराजा मानसिंह के महल एवं झरोखे किस दुर्ग के दर्शनीय स्थल है? महाराजा मानसिंह के महल एवं झरोखे किस दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं? जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। मेहरानगढ़ दुर्ग में छत व दीवारों पर सोने की पालिश का कार्य किस महाराजा की देन है? मेहरानगढ़ दुर्ग में छत व दीवारों पर पॉलिश का कार्य किस महाराजा की देन है? मालदेव। 4 इज राइट आंसर। राव मालदेव। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। जयगढ़ दुर्ग। और 1 इज राइट आंसर। जयगढ़ दुर्ग। 1 इज राइट आंसर। जयगढ़ दुर्ग में इंदिरा गांधी के समय में खजाने की खुदाई की गई थी। जयगढ़ दुर्ग में इंदिरा गांधी के समय में खुदाई का कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी बुर्ज का संबंध तारागढ़ से है? निम्नलिखित में से कौन सी बुर्ज का संबंध तारागढ़ से है? नंबर 1 घूंघट, नंबर 2 गुगड़ी, नंबर 3 फुट्टी, नंबर 4 शहीद बुर्ज। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। तो 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बुर्ज का संबंध तारागढ़ से है? घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी, शहीद बुर्ज। 1, 2, 3 और 4 सही हैं। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। इस 1578 ईस्वी में इस दुर्ग पर शाहबाज खां ने आक्रमण किया था। उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उपरोक्त सभी सत्य हैं। 1578 में इस दुर्ग में शाहबाज खां ने आक्रमण किया था, ये सही है। उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में, ये भी सही है। महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उपरोक्त सभी सत्य हैं। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। नंबर 1 यह दुर्ग 7 प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ है। यह दुर्ग 7 प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ है, ये सही है। इस दुर्ग का हनुमान पोल पर जयमल कल्ला राठौड़ की छत्रियां बनी हुई है, ये भी सही है। यह राजस्थान का एकमात्र लिविंग फोर्ट है, ये गलत है। यह राजस्थान का एकमात्र लिविंग फोर्ट नहीं है, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र लिविंग फोर्ट एक तो चित्तौड़गढ़ है और दूसरा कौन सा है? सोनारगढ़। दूसरा कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है? जैसलमेर में। और यह दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? 3rd। तो 3rd इज राइट आंसर। पूछा क्या है? असत्य। तो 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान का हृदय अरावली का अरमान।
राजपुताने की कुंजी किस दुर्ग के उपनाम है? राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान और राजपुताने की कुंजी किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ दुर्ग, बूंदी। तारागढ़ दुर्ग, बूंदी। 1 इज राइट आंसर। सॉरी, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। 2 इज राइट आंसर। तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। 2 इज राइट आंसर। अरावली का हृदय, अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी किस दुर्ग के नाम है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, लोहागढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। लोहागढ़ दुर्ग में सत्य कथन की पहचान करें। पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं, सही है। निर्माण सूरजमल जाट द्वारा करवाया गया था, ये भी सही है। सूरजमल जाट को प्लेटो का अफलातून कहा जाता है। प्लेटो का अफलातून कहा जाता है। इस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहते हैं। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो लोहागढ़ दुर्ग में सत्य कथन की पहचान करें। पूर्वी सीमा का प्रहरी निर्माण सूरजमल जाट द्वारा कहा जाता है। इस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहते हैं। सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून कहा जाता है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बूंदी में। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बूंदी में। तो यहाँ धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग, बूंदी। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर कितनी फैली हुई है? 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में जयनारायण व्यास जिसे क्या कहा जाता था? शेरे राजस्थान। जयनारायण व्यास को क्या कहा जाता है? शेरे राजस्थान को बंदी बनाकर रखा गया था। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था? सिवाड़ा दुर्ग। सिवाड़ा दुर्ग। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? मंडरायल दुर्ग। और मंडरायल दुर्ग कहाँ पर है? करौली में। मंडरायल दुर्ग कहाँ पर है? करौली में। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर सूप यानी छाजले की आकृति का बना हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर सूप यानी छाजले की आकृति का बना हुआ है? दौसा का किला। दौसा का किला। और दौसा का किला कौन सी पहाड़ी पर है? देवगिरी पहाड़ी पर। 1 इज राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि दौसा का किला कौन सी पहाड़ी पर है? देवगिरी पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राज्य का एकमात्र दुर्ग है? कौन सा दुर्ग मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राज्य का एकमात्र दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला। अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग। इस अकबर के किला का दूसरा नाम क्या है? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण ब्राह्मण भोला ने शुरू करवाया और नवाब अमीर खान ने पूरा करवाया? निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण ब्राह्मण भोला ने शुरू करवाया और नवाब अमीर खान ने पूरा करवाया? असीरगढ़ दुर्ग। असीरगढ़ दुर्ग। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित में से किस दुर्ग में दारा सिकों ने धौलपुर में औरंगजेब से परास्त होने के बाद शरण ली थी? निम्नलिखित में से किस दुर्ग में दारा सिकों ने धौलपुर में औरंगजेब से परास्त होने के बाद शरण ली थी? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है और यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग अजमेर। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए? निम्नलिखित में से किस दुर्ग को अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए? भरतपुर का किला, भरतपुर का किला या लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर का किले का क्या नाम है? लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग यह राजस्थान का अंतिम दुर्ग है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का अंतिम दुर्ग कौन सा है, भरतपुर का किला या लोहागढ़ दुर्ग। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा, गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा ने निम्नलिखित में से किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? गुजरात के सुल्तान, सुल्तान नहीं ये सुल्तान, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने निम्नलिखित में से किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? अचलगढ़ दुर्ग। वन इज राइट आंसर। अचलगढ़ दुर्ग वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर एवं श्रीपंत के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस दुर्ग को सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर एवं श्रीपंत के नाम से भी जाना जाता है? विजयगढ़ दुर्ग। विजयगढ़ दुर्ग वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस दुर्ग के समीप ही बीजासन नामक पहाड़ी स्थित है? निम्नलिखित में से किस दुर्ग के समीप ही बीजासन नामक पहाड़ी स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग। थर्ड इज राइट आंसर। मांडलगढ़ दुर्ग थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? सतबीस देवरी। सतबीस देवरी थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। लघु दुर्ग नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? लघु दुर्ग नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? बनवीर ने। बनवीर ने। टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस विदेशी लेखक ने जोधपुर दुर्ग के निर्माण को परियों एवं देवताओं द्वारा निर्माण की संज्ञा दी थी? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध विदेशी लेखक ने जोधपुर दुर्ग के निर्माण को परियों एवं देवताओं द्वारा निर्माण की संज्ञा दी थी? लॉर्ड किपलिंग। लॉर्ड किपलिंग वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। गुम्मट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? गुम्मट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? धौलपुर। गुम्मट का दुर्ग धौलपुर जिले में स्थित है। फोर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं अलवर का एकीकरण कर मत्स्य प्रदेश के गठन का निर्णय कहाँ लिया गया? अलवर, धौलपुर, करौली एवं अलवर, भरतपुर का एकीकरण कर मत्स्य प्रदेश के गठन का निर्माण कहाँ लिया गया? कचहरी किला, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। कचहरी किला, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में।
वन इज राइट आंसर। कचहरी कलाब लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में लिया गया। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। चित्तौड़गढ़ दुर्ग खालिस्तान और नदियों के संगम, यहाँ खालिस्तान नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला के फीट ऊंचा पर्वत शिखर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के और नदियों के संगम पर, कौन सी नदियों के संगम पर? गंभीरी व बेड़च, गंभीरी व बेड़च। और अरावली पर्वतमाला के 1850 फीट ऊंचा पर्वत शिखर बना हुआ है। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। गंभीरी व बेड़च और 1850। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला के 1850 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना हुआ है। तो गंभीरी व बेड़च और 1850, थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान का वह महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। राजस्थान का वह महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह बात अबुल फजल ने किस किले के लिए कही है? यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह बात अबुल फजल ने किस किले के लिए कही है? किस किले के लिए कही है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कटारगढ़ दुर्ग। फोर इज राइट आंसर। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है, नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। बात अबुल फजल ने किस किले के लिए कही है? कटारगढ़ दुर्ग। फोर इज राइट आंसर। कटारगढ़ दुर्ग कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।